खबर के साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की नाराजगी इंजीनियर पर पड़ी भारी। कार्यों में लापरवाही पर अधीक्षण अभियंता पर गाज गिरी है। झालावाड़ अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार झा को एपीओ किया गया। संयुक्त सचिव प्रवीण कुमार लेखरा ने जारी किया आदेश। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्री एसीएस को तलब किया था। समय पर निविदाएं आमंत्रित नहीं करने पर अब एपीओ कर दिया गया है। ये पूरा मामला झालावाड़ विधानसभा क्षेत्र में पानी की सप्लाई प्रॉपर तरीके से ना होने को लेकर है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची तो उनसे लोगों ने शिकायत की, जिसके बाद वसुंधरा राजे बुरी तरीके से भड़क गईं। उन्होंने कहा कि अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं। ये पूरा मसला दिल्ली पहुंचा और इस पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने अपना रिएक्शन भी दिया और उन्होंने राजस्थान सरकार से नोटिस इस पूरे मामले को लेकर मांगा। उसके बाद राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से चर्चा की, जलदाय मंत्री से चर्चा की और अब इंजीनियर को एपीओ कर दिया गया है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, पानी को लेकर वसुंधरा राजे की नाराजगी और अब एक्शन मोड में सरकार। देखिए, बिल्कुल नंदनी, गाज गिरी है इंजीनियर पर, चूंकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की नाराजगी खुलकर सामने आई थी और इसको लेकर विपक्ष ने भी मुद्दा बनाया था और यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी सरकार से पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट इसको लेकर मांगी थी। सीआर पाटिल ने ट्वीट के जरिए राजस्थान सरकार के से इस पूरे मामले में जो भी रिपोर्ट है उसको मांगा है। तो ऐसे में आपने देखा होगा, जैसे ही मंत्री कन्हैयालाल पहुंचते हैं जयपुर, सीएम भजनलाल शर्मा उनको बुलाया, पूरी रिपोर्ट उनसे मांगी, एसीएस को बुलाया, उनसे पूरी रिपोर्ट तलब की और इसके बाद जो पहली आज कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई हुई है झालावाड़ अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार झा को एपीओ कर दिया गया है और पूरा मामला जो जल जीवन मिशन की योजना है उसको लेकर जुड़ा हुआ है। क्योंकि जल जीवन मिशन का मकसद है कि हर घर में नल से जल पहुंचे। राजस्थान में इस योजना की सबसे ज्यादा दरकार है, सबसे अधिक आवश्यकता। इसके बावजूद भी नन्ही लगातार जिलों से लापरवाही की जो तस्वीरें आ रही हैं, खासकर अधिकारी कर्मचारियों की, वो कहीं ना कहीं उजागर हुई पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के हाड़ौती के 5 दिवसीय दौरे के दौरान, जब उन्होंने देखा कि जनता लगातार अधिकतर समस्या आ रही है पेयजल को लेकर, पानी की किल्लत को लेकर, तो करोड़ों रुपया आखिर जा कहाँ रहा है? क्यों पानी हम कंठ तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्यों लोगों को हम पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं? इसको बेहद गंभीर माना है और वसुंधरा राजे ने खुलकर कहा था नंदनी कि अधिकारी सोते रहे, कर्मचारी सोते रहे और जनता रोते रहे, ये मैं नहीं चलने दूंगी, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसको लेकर जिस तरह, जैसा मैंने पहले कहा, लगातार फिर विपक्ष ने भी हमला बोला, केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया, सीएम भजनलाल शर्मा ने तलब किया अधिकारियों को और आज इसका एक्शन देखने को मिल रहा है। जी नंदनी। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह फौजदार जी तमाम जानकारियों के लिए। तो अब फिलहाल कार्यों में लापरवाही और इस पर अधीक्षण अभियंता पर गाज गिरी है। वसुंधरा राजे के शिकायत के बाद झालावाड़ अधीक्षण अभियंता पर गाज गिरते हुए अधिकारी को एपीओ किया गया। अधीक्षण अभियंता एपीओ हुए हैं। तो अब ये भी माना जा रहा है कि प्रदेश में पानी की सप्लाई को लेकर या फिर ब्यूरोक्रेसी में अन्य कामों को लेकर मॉनिटरिंग जोर शोर से की जा रही है। वहीं एनआईए की 20 दिन की रिमांड पर तहव्वुर राणा। आतंकी तहव्वुर राणा से दिन में 2 बार होगी पूछताछ। एनआईए के 12 अधिकारियों की टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। मुंबई हमले की जांच में सामने आए तथ्यों को लेकर पूछताछ की जाएगी। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के संबंधों पर भी पूछताछ होगी। एनआईए के डीजी जया रॉय की अगुवाई में राणा से पूछताछ होगी। अमेरिका से भारत तहव्वुर राणा को लाया गया है और अब एनआईए को 20 दिन की रिमांड मिली है तहव्वुर राणा से पूछताछ करने के लिए। कल कोर्ट में राणा को पेश किया गया था और अब आईएसआई, पाकिस्तानी एजेंसियों से संबंधित कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। एनआईए की तरफ से डीजी जया रॉय की अगुवाई में टीम 2 बार दिन में राणा से पूछताछ करेगी। वहीं चित्तौड़गढ़ के बेंगू थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने कार से 307 किलो से अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त कर इनामी बदमाश समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से अवैध पिस्टल और 2 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। वहीं आरोपी सोहनलाल के विरुद्ध पूर्व में 2 एनडीपीएस और एक हत्या के प्रयास का प्रकरण भी दर्ज किया गया है।
वहीं फलौदी के निकट डडू गांव में राजपुताना 2 राइफल्स के प्रथम वीर चक्र से सम्मानित हवलदार वीर छोग सिंह की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पैतृक गांव डडू से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी के साथ उपस्थित प्रबुद्ध जनों की ओर से चक्र छोग सिंह के पद चिन्हों पर उन्हीं की तरह गांव के युवाओं को देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने की बात कही गई। कार्यक्रम में कई राजनीतिक नेता और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जोधपुर जैसलमेर जिले के कई गणमान्य मौजूद रहे। वहीं जीण माता मंदिर के पुजारियों का धरना समाप्त। पुजारियों, संतों और प्रशासन के बीच बनी सहमति। पुजारियों ने जीण माता मंदिर बंद का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त कर दिया है। भक्तों के लिए खोले गए मंदिर के कपाट। संतों और पुजारियों ने जीण माता के दर्शन कर समाप्त किया धरना प्रदर्शन। जांच में दोषी पाए गए सभी कर्मचारी होंगे सस्पेंड। कलेक्टर ने जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच कमेटी भी बना दी है। जीण माता थाने के 3 कांस्टेबल्स को लाइन हाजिर समेत अनेक मांगों पर सहमति बन गई है। सरकार तो जब माननी ही या तो आपनी ही, मैं विश्वास है नहीं बात को। तो मैं गजानन जी और अठका पदाधिकारी जो हमारा अठका में मुख्य है। वहीं खैरतल के कोट कासिम से खबर है, भगाना गांव में नायक अजय कुमार शर्मा की हार्ट अटैक से मौत। दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो में नायक के पद पर थे तैनात अजय शर्मा। इंटेलिजेंस ब्यूरो हेडक्वार्टर से अधिकारी पहुंचे पैतृक गांव। पूरे सम्मान के साथ सलामी देकर किया जाएगा अंतिम संस्कार। तो दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो में नायक के पद पर तैनात अजय शर्मा का निधन। इंटेलिजेंस ब्यूरो हेडक्वार्टर से अधिकारी पैतृक गांव पहुंचे हैं। पूरे सम्मान के साथ सलामी देकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। भगाना गांव में नायक अजय कुमार शर्मा की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। खैरतल के कोट कासिम से खबर है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फलौदी से। खबर आ रही है, बोलेरो कैंपर की टायर फटने से हादसा हुआ है। हादसे में बोलेरो सवार महिला, पुरुष और बच्चों समेत 10 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। गंभीर हालत में सभी घायलों को करवाया गया जिला अस्पताल में भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद 5 बच्चों को चिकित्सकों ने जोधपुर रेफर किया है। देवस्थान पर धोख लगाकर गांव लौटते समय हुआ हादसा। फलौदी के शेखासर सड़क मार्ग की ये घटना बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोचिंग सिटी कोटा में अहिंसा सर्कल के पास देर रात एक मैकेनिक की चाकू से हमला कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने वर्कशॉप मालिक पर भी हमला कर घायल कर दिया। गाड़ी साइड में हटाने को लेकर मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया और मैकेनिक की जान ले ली। मर्डर की इस वारदात के बाद आज कोटा में बवाल मच गया है। परिजनों ने मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। मृतक के आक्रोशित परिजनों और समाज के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और अपनी मांगों को लेकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के आगे डेरा डाल दिया है। परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर हंगामा किया। तो कोटा में एक मैकेनिक की हत्या हुई है। परिजनों ने कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकाल धरने पर बैठने की चेतावनी दे दी है। वहीं झुंझुनू जिले के गुड़ागौड़जी थाना इलाके के धमोरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार पर बदमाशों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने पिकअप गाड़ी से विष्णु सिंह के घर के मुख्य दरवाजे को जोरदार टक्कर मारकर तोड़ दिया और घर के अंदर घुसकर आतंक मचाया। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार ने बताया कि हमलावरों ने घर के दरवाजे को गाड़ी की टक्कर मारकर तोड़ दिया। घर में मौजूद लोगों पर हमला करने के लिए उनके पीछे पिकअप गाड़ियां भी दौड़ाई गईं। इस दौरान बदमाशों ने घर के अंदर खड़ी अन्य गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि पहले भी ये बदमाश परिवार को लेकर हमला करने की कोशिश कर चुके हैं। विष्णु सिंह ने पुलिस को आरोपी नगेंद्र द्वारा भेजे गए धमकी भरे व्हाट्सएप मैसेज की कॉपी भी सौंपी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में इस घटना के बाद भय का माहौल बना हुआ है और पीड़ित परिवार ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है।
मैंने फ़ोन कर बताया कि 8:30-1 बजे की बात है कि 2 गाड़ी आ रही है, हम 15-20 आदमी है, नगेंद्र सिंह, भवानी सिंह, 2-4 ने और जाना आबा का नाम बताया है। वह आके डायरेक्ट आप लोग गेट तोड़ रहे है, मायने ऊपर गोदाम गैराज वहाँ पर गोदाम के मायने भाटा फेंक रहे है, टेम्पू खड़ी हुई को कांच तोड़ रहे है और जान मार बगले आगे गाड़ी चढ़ा रहे है भाग भाग के। और यहाँ पर कोई कार्रवाई को नहीं हो रही है। तो हमारी तो यह है पुलिस प्रशासन को मांग है मेरी, यह विशेष है कि हमारे घर में तो जोर कोने है तो हम पर नकेल कैसी जाए। तो है कि ये चोर प्रवृत्ति का आदमी, चोर आदमी है ये। एक अभी इस गांव बढ़िया है तो वो कट्टा ले जाने को मकसद है और कट्टा लेके कल रात में 8:30 बजे के आसपास अटेगर रोड के ऊपर की घर के मुँह के गाड़ी काटता गया। कौन काट दे रहे? वो एक है नगेंद्र सनोफ भवानी सिंह के गांव को, ये राजपूता का है। तो वो कि अपना गुंडो बना रखे है और वो कहे कि पहले तुम्हारे दुकान को गेट तोड़ियो है, फिर भी के बाद के मायने आके गेट तोड़ियो है, दुकान वाला गेट तोड़े, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करिए और अटे पत्थर पे क्या है इन गेट ने तोड़ के, और लठ भाटा है, डंडा है फेंका है और अब भी बार बार धमकी दे रहे हैं कि मैं 1-2 ने जान मारूंगा। तो कहे कि मैं पुलिस प्रशासन को सही। वहीं हनुमान जन्मोत्सव कल मनाया जाएगा। मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे और मेले भी भरेंगे। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। झुंझुनू शहर के बंधे का बालाजी मंदिर में थर्माकोल से 4100 स्क्वायर फीट का भगवा महल बनाया गया है, जहां बालाजी विराजमान रहेंगे। इस महल के बाहरी हिस्से में भगवा रंग और उस पर जगह जगह मयूर की आकृतियां लगाई गई हैं, जबकि भीतरी हिस्से में विभिन्न देवी देवताओं के अवतारों की आकृतियों के साथ बालाजी के 11 स्वरूप भी उकेरे गए हैं। महल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें 3500 फीट का बजरंग बली का मुख्य मंदिर है। इसके साथ ही 324 फीट में शिवालय और 324 फीट में ही बाबा निर्भय दास मंदिर है। थर्माकोल की 7000 सीटों को अलग अलग रूपों में काटकर बांस की लकड़ियों से जोड़कर महल बनाया गया है। तो कलकत्ता के बंगाली कारीगरों के द्वारा और थर्माकोल का और बालाजी का महल बनाया जा रहा है जी। तीनों मंदिरों के बाहर महल बनाया जाएगा, उसकी भगवा थीम है। 16 मार्च को ये सब कारीगर आ गए थे। लगभग 25 दिन से ये 30 आदमी काम कर रहे हैं और 11 अप्रैल का तो बंटी तिलकधारी दिल्ली के हैं, उनके द्वारा नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी और 12 अप्रैल को विशाल मेले का आयोजन है। झुंझुनू से अमुक 11 जगह से और करीब 3100 निशानों की शोभा यात्रा गांधी चौक में सब इकट्ठे होकर के बंधे के बालाजी पहुंचेंगे 5 बजे। उनकी ध्वज पद यात्रा पहुंचने के साथ ही मेले का आयोजन चालू हो जाएगा। इसके अंदर बाहर तो थर्माकोल महल का आयोजन है और अंदर फूलों का बंगला बनेगा, बालाजी का फूलों का श्रृंगार होगा, जिसके अंदर विदेशी फूल भी मंगाए गए हैं। इनके अंदर लगभग 2 टन फूल लगे। बदला मौसम का मिजाज, शहर में हो रही बूंदाबांदी, भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। जी हां, ये खबर हम आपको बता रहे हैं। जयपुर और राजस्थान के कई शहरों से बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के कई इलाकों में मौसम बदल गया है। भीषण गर्मी लगातार पड़ रही थी और अब इस गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है, क्योंकि कई क्षेत्रों में आंधी और कई क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज आंधी के साथ ही रिमझिम बरसात की तस्वीरें जो हैं वो राजधानी से भी सामने आ रही हैं। तो राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तापमान में हल्की सी गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम ने करवट ली है और अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है और ये भी कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल के बाद फिर से गर्मी का दौर जो है वो लौटेगा। अभी फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बीकानेर से लेकर जोधपुर तक मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम ने करवट ली है और अगले 2 दिनों तक तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो जिस तरीके की भीषण गर्मी बीते कुछ दिनों में पड़ रही थी,
उससे लोगों को जरूर यहां पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में अगले 2 दिनों तक कई शहरों में बारिश और आंधी चलने वाली है। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा 12 अप्रैल को प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन दौसा मुख्यालय समेत पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा के समन्वयक और एडीएम लालसोट मनमोहन मीणा ने बताया कि प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन 12 अप्रैल शनिवार को 2 पारियों में आयोजित होगा। प्रथम पारी शनिवार को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। वहीं दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा में 6524 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। दौसा में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 6 सरकारी और 7 निजी विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में कुल 20 राजकीय परीक्षा सेंटरों पर 1 एवं निजी परीक्षा केंद्रों पर 2 प्रधानाचार्य समक्ष अधिकारी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। जेल प्रहरी की जो सीधी भर्ती परीक्षा 2024 है वो शनिवार को 12/4/2025 को 2 पारियों में आयोजित की जा रही है। दौसा जिले में 10 से 12 और 3 से 5 2 पारी रहेंगे और उसमें कुल लगभग 6024 प्रति पारी परीक्षार्थी भाग लेंगे। साथ ही इसमें हमारे कुल 13 सेंटर हैं, जिसमें 6 सेंटर राजकीय, 7 सेंटर निजी हैं और सभी तरह की व्यवस्थाएं पूर्ण है। 2 फ्लाइंग लगाई है हमने, जो प्रति सेंटर को बार बार निरीक्षण करेंगी ताकि किसी तरह की कोई शक या संदिग्ध जानकारी या गतिविधि होती है तो तत्काल कार्रवाई की जा सके। साथ ही इसमें मैं जो आपने जानना चाहा ड्रेस कोड, तो ड्रेस कोड में मैं सभी परीक्षार्थियों से अपील करना चाहूँगा, जो भी आए, जो आयोग के जो निर्देश हैं उस निर्देश के अनुसार जो ड्रेस कोड निर्धारित किया गया उस ड्रेस कोड के अंदर ही आए ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, अनावश्यक फ्रिस्किंग में की समस्या का सामना ना करना पड़े। अन्यथा कोई इस तरह की ड्रेस में आता है तो उसे बार बार चेक किया जाएगा, जिससे उन्हें थोड़ा परेशानी हो सकती है। तो वो निर्धारित ड्रेस कोड में आए। साथ ही कोई मोबाइल फ़ोन नहीं लेके आए। सेंटर पर सिर्फ एक ही CS का मोबाइल अलाउ होगा। जेल जब जन्म के बाद शावक मादा पैंथर से बिछड़ गया तो उसकी वनकर्मी ही उसकी देखभाल करने लगे। ये मामला है सागवाड़ा के डूंगरपुर का, जहां पर वन क्षेत्र में वनकर्मियों ने 1.5 महीने पहले मां से बिछड़े पैंथर शावक को नई जिंदगी दी। शावक को बकरी का दूध और कच्चे अंडे दिए जा रहे हैं। उसकी देखभाल वनकर्मी कर रहे हैं। जेठाना गांव के पास जंगल में एक मादा पैंथर ने 3 शावकों को जन्म दिया था। मादा पैंथर 2 शावकों को ले गई, लेकिन एक शावक बिछड़ गया। ग्रामीणों ने शावक को देखकर सागवाड़ा वन रेंज को सूचना दी। इसके बाद वन कर्मियों ने शावक को रेस्क्यू कर लिया। चौहान, क्षेत्रीय मध्यगिरी सागवाड़ा। हमको सूचना मिली थी कि जेठाना गांव में एक मादा पैंथर ने 3 शावकों को जन्म दिया था। उसके बाद वो 2 शावकों को लेकर चली गई, एक शावक को छोड़ दिया था। ग्रामीणों ने उसको अपना पकड़ रखा था। उसके बाद हम मौके पर गए, उसको पकड़ के रेंज कार्यालय सागवाड़ा लाए। उसके बाद हम उसको 10 से 15 दिन तक उसको वापस रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ उसको नहीं लेकर गई और उसको हम रोजाना देखभाल किया जाता है और उसके लिए कर्मचारी तैनात किया गया है और रोजाना उसको सुबह शाम बकरी का दूध पिलाया जाता है और कच्चा अंडा खिलाया जाता है और उसका रोजाना खर्चा है 100 से 150 रुपये। वहीं टोंक जिले के निवाई में 80 फीट रोड स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलोनी में नगरपालिका निवाई द्वारा निर्मित 2 सामुदायिक केंद्रों का लोकार्पण किया गया। समारोह में राज्य के स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा और जल अभियांत्रिकी विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने 6 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक केंद्रों को आमजन के लिए समर्पित किया। कार्यक्रम में विधायक राम साहे वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, जिला प्रमुख सरोज बंसल, पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी, बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष अंकुर गुप्ता समेत अतिथियों ने कार्यक्रम में शिरकत की।
बौली थाना पुलिस अवैध खनन और परिवहन को लेकर सख्त नजर आ रही है। बौली थाना पुलिस ने आज अवैध बजरी परिवहन को लेकर 3 कैंटरा पर कार्रवाई की। लालसोट मेगा हाईवे पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 3 कैंटरा पिकअप जब्त किए। हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि अवैध बजरी परिवहन को लेकर पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व वृत्ताधिकारी वृत्त बौली के सुपरविजन में थानाधिकारी राधा रमन गुप्ता द्वारा विशेष सख्ती बरती जा रही है। 15 दिन से अवैध बजरी खनन को लेकर श्रीमान एसपी साहब व राज्य स्तर पर सभी अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, जिन्होंने अवैध बजरी खनन की रोकथाम के लिए निर्देश दिए थे। उसी के क्रम में आज रात्रि को श्रीमान सीआई साहब को जनरल चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि जस्टाना लालसोट कोटा मेगा हाईवे के पास 3-4 अवैध कैंटर बजरी भरकर जा रहे हैं। इस सूचना पर मौके पर पहुँचे। उनकी सूचना पर हमारी थाना स्तर पर अलग अलग 2 टीमें गठित की गई। गठित करने के बाद अलग अलग जगह नाकाबंदी कर 3 कैंटरों को जब्त किया गया है। उनके चालक रात्रि का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए थे। तीनों के खिलाफ अलग अलग प्रकरण दर्ज किए हैं, जिनकी जांच व अनुसंधान जारी है।